हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, ये हम देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है और आपको जानना है कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन पर्सन है जो आपके बारे में हमेशा सोचता रहता है, जिसकी एनर्जी आप पिक करते रहते हैं, रेंडमली उसकी याद आपको आती रहती है, बिना एफर्ट्स के आप ना जाने कहाँ से आपको उसका चेहरा नज़र आ जाता है, नाम आ जाता है, या उनके कुछ इनिशिएटिव आपको दिखने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये कोई भी पर्सन होता है, रिगार्डलेस आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फेस हो, कोई भी स्टेज हो, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी से मैच होगी। बशर्ते ये है कि ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज ऑफ द डे होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। और मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल, मेरे वीडियो को। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। Who is thinking about you and why? कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है और क्या इंटेंशन है, क्या मसला है इनके साथ, वो भी हम देखेंगे। जो कुछ भी टैरो के थ्रू हमें पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं हु देखूंगी कि ये कौन पर्सन है, और ट्रेट्स बताऊंगी जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ और गेस कर पाएँ कि ये कौन पर्सन है, जिससे आपको रीडिंग देखने में काफ़ी इजी हो, रेजोनेट करने में काफ़ी इजी हो। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन याद कर रहा है, कौन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचता रहता है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, प्लीज़ मुझे इस पर्सन के ट्रेट्स बताएं, मेरे व्यूअर्स को कौन सोचता रहता है। ओके, ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचता रहता है, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है, प्लीज़ मुझे ट्रेट्स बताएं। सो ये कौन पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। अगर मैं उसके ट्रेट्स देखूं, सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। ओके, पाइसिस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ कप्स का, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन एंड पाइसिस की एनर्जी दोबारा आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके, एरीज का साइन है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक आया है। अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वाटर साइन और एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो। वैसे तो वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड कार्ड का आने का मतलब है कि सारे ही साइन आ जाते हैं। ओके, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। पहली बात तो आप खुद शायद इनको जानते हैं, आप खुद गेस कर सकते हैं, आप इंट्यूट कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर आपको खुद बता रही है कि ये कौन पर्सन है जो आपको याद कर रहा है। मैंने ऑलरेडी कहा था ये कोई एक ऐसा पर्सन है, मैंने इस रीडिंग की स्टार्टिंग में ही आपको बोला था
कि ये कौन पर्सन है। शायद आप उनको रेंडमली आपकी याद आ जा रही है, आपको इनका नाम दिख जा रहा है, इनके नाम के एसेंशियल दिख जा रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ दिख जा रही है। कुछ तो आपको ऐसे ही रेंडमली याद आ रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन लेवल आपको कुछ ना कुछ गाइड खुद कर रही है कि आप गेस कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, आप हायर अथॉरिटी से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, साइलेंट हो गए हैं, आप इस पर्सन से साइलेंट हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको याद कर रहा है। ये आपको काफ़ी इंट्यूटिव समझता है और ये आपकी इंट्यूशन पावर से डरता भी है और आपकी साइलेंस से बहुत ज़्यादा ये डरता है पर्सन, और आप इससे हद से ज़्यादा साइलेंट और रिजर्व हो गए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बेहद याद कर रहा है। ओके, हो सकता है ये खुद भी बहुत इंट्यूटिव पर्सन होगा और ये एनर्जी वाइज आपको पिक कर सकता है या आप भी इसको पिक कर सकते हैं, और आप दोनों ये एक दूसरे की टेलीपैथी कनेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूट कर सकते हैं कि एनर्जी को इंट्यूट कर सकते हैं। ओके, फाइव ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको याद इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मैं इनकी ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये एक तो इंट्यूटिव पर्सन है, ये आपको जानते हैं कि आप इंट्यूटिव हैं, ये आपको टेलीपैथी आपको मैसेज भी भेजते हैं। ओके, इंट्यूशन पावर इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी भी है। फाइव ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी पास्ट में रहते हैं, कुछ लॉसेस हैं इस पर्सन की लाइफ में। अभी रिसेंटली कुछ लॉस हुआ, इसलिए ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है, क्योंकि इसको शायद लगता है कि इसको जिस चीज़ की प्रॉब्लम हुई है, जिस तरीके का भी लॉसेस हुआ है, उसमें आप इसको मदद कर सकते हैं, आप इसको गाइड कर सकते हैं, इसलिए ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है। ये पर्सन कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ भी जाता है, क्योंकि ये लॉसेस की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इनको दिखाई नहीं पड़ी, इनकी नज़र पॉजिटिव चीज़ों में नहीं है, इसीलिए इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। सेवन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी पेशेंटली वेट किया है इस पर्सन ने आपसे, आपको याद कर, या तो इसका कोई एक ऐसा काम रुका हुआ है जहां इसने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है फाइनेंशियली तौर पे। ओके, और जहां से रिजल्ट का वेट करते हुए जहां ये दिख रहे हैं वहां से इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, चीज़ें रुकी और थमी हैं, इसीलिए शायद डिसअपॉइंटमेंट है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है आपसे अगर इनकी बात हो जाए तो अगर आपसे इनको गाइडेंस मिल जाए, आप कुछ ना कुछ इंट्यूशन लेवल से जो कुछ शायद कहते होंगे इस पर्सन की लाइफ में वो चीज़ें हो जाती होंगी। तो ये शायद आपको इस पेडिस्टल पे ये आपको देखते हैं। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपके पास इनकी हर प्रॉब्लम के सल्यूशन है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि इनका कुछ काम जिससे इन्होंने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी या किसी काम का इन्होंने बहुत एफर्ट किए होंगे, वो काम का रिजल्ट का ये वेट कर रहे हैं, तो वहाँ से इनके मन मुताबिक वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इनकी एफर्ट्स जहाँ इन्होंने लगाई हैं वहाँ से इनको एफर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, ये पर्सन वो हो सकता है जो काम तो बहुत करता है बट कोई ट्रिक्स ज़रूर करता है, इनको शायद आदत होगी गैम्बलिंग वगैरह करने की, या इनको पैसे लगाने की, स्टॉक्स में बहुत आदत होगी, हो सकता है इनकी लक की बात हो और इनको आदत होगी कि मैं अगर इतना पैसा लगाऊं तो हो सकता है जल्दी से मुझे वो पैसा डबल करके मिल जाए। कुछ ऐसा मसला भी यहाँ लग रहा है जहाँ पे ये शायद काफ़ी लॉसेस में जा रहे हैं और इसके लिए इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, शायद आपने इनको पहले भी काफ़ी मदद की है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो हमेशा आप जब भी इस पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो ये कुछ ना कुछ आपको अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएंगे पैसों से रिलेटेड। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में लॉसेस में चल रहा होगा, हमेशा इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई नया काम शुरू किया होगा, वहाँ पे इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। कुछ तो ऐसा ज़रूर है, ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में आपको याद ही तब करता है या आपकी लाइफ में
जब भी आपसे बात करता है तो कुछ ना कुछ इसके साथ मसले ज़रूर चल रहे होते हैं, ये तभी आपको याद करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, देखिए मैंने कहा ना लक की बात है, कुछ तो ये स्टॉक या कुछ ऐसे काम ज़रूर करते हैं जहाँ पे शिद्दतली इनको लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून, इनकी लक इस समय काम नहीं कर रही है। इनका व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहिया है, लक का पहिया है, वो इनका साथ नहीं दे रहा है, टाइम इनका साथ नहीं दे रहा है, इनकी लक इनकी साथ नहीं दे रही है, और ये आपको एज अ लकी चार्म भी मानते हैं। अभी आपके कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये कोई भी मेंबर हो सकता है जिसके लिए आप एज अ गुड लक की तरीके से हैं। आप जब इनकी लाइफ में आते हैं या आप इनको गाइडेंस देते हैं, आप कोई सजेशन देते हैं या आप इनके लिए कुछ कह देते हैं, तो वो चीज़ इनकी लक पे लग जाती है और इनका लक का पहिया चल जाता है। जब भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं तो इनका लक का पहिया काफ़ी अच्छा चलता है, और हो सकता है ये आपकी लक से इन्होंने काफ़ी पैसे कमाए भी हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है जहाँ इनको फ़ायदा भी मिला है, इन्होंने एफर्ट किए हैं वहाँ फ़ायदा मिला है, लेकिन जब ये अपनी लक के हिसाब से अब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से इनको रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप जब इनसे कनेक्ट हो जाते हैं और आप जुड़ जाते हैं, आप अपनी गाइडेंस देते हैं, वहाँ पे इनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बॉटम ऑफ द डेक आया था 10 ऑफ पेंटिकल। फैमिली के लिए ये करते हैं, हो सकता है ये इनका पार्ट टाइम है, ये एक्स्ट्रा ये काम करते होंगे। बहुत लोगों को शौक होता है कि भाई हम साइड बाय साइड ये स्टॉक वगैरह में, गैम्बलिंग वगैरह में या डबल करने में ऐसा कुछ पैसा ये इन्वेस्टमेंट करते होंगे साइड बाय साइड। जो कुछ भी है ये अपनी फैमिली के लिए करते हैं, एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए करते हैं, फैमिली के खर्चे उठाने के लिए करते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो सकता है ये करते हो। ओके, हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है जिसकी लाइफ में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं एज अ लक के उससे। ओके, आपकी लक जो है उनको बहुत फेवर करती है, उनकी ग्रोथ, उनकी इन्वेस्टमेंट और स्पेशली मनी के उस पे देखा जाए तो। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है, तो कौन है वो पर्सन जो आपको याद कर रहा है? वो ये पर्सन है, और क्यों याद कर रहा है कहीं ना कहीं मैं थोड़े रीज़न भी आपको बता ही दिए हैं। ओके, क्योंकि लॉसेस में जा रहे हैं, लक इनका काम नहीं कर रहा है, कहीं से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पैसों का वेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की है उसका वेट कर रहे हैं, वो नहीं आ रही है, लक इनका साथ नहीं दे रहा है, इनको आपकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है, इनको लग रहा है कि आप इतने इंट्यूटिव हैं, आप अगर अभी इनको कुछ अगर डिसीजन दे देते तो इनको रिजल्ट मिल जाता। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको बहुत फैमिली फील कराया है, आपको ये एज अ फैमिली मानते हैं या सच में फैमिली है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो भी है काफ़ी क्लोज वन पर्सन है। अगर तो आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है और आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, तो देखते हैं रीजंस क्या हैं इनके। चलिए रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, और रीज़न क्या है इनके आपको याद करने के पीछे। ये पर्सन को क्या मसला है जो ये आपको याद कर रहे हैं, क्या रीज़न है ये आपको जो याद करते हैं, कौन है जो आपके बारे में आपको याद भी कर रहा है प्लस आपके बारे में सोच रहा है, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, और क्या है इनके रीज़न, तो क्या है इनके रीज़न, क्यों ये सोच रहे हैं, क्यों ये सोच रहे हैं, ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों सोच रही है। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, ये क्यों सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ओके ओके, देखिए पेंटिकल्स की बात है तो पैसों की तो बात है ज़रूर। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, देखिए ये आपके बारे में इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि आप इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आप काफ़ी गिविंग नेचर में रहने वाले पर्सन हैं, और इनको लगता है कोई भी आपके पास अगर कोई मदद लेने आता है तो आप फ़ौरन उसकी मदद करते हैं। आप बहुत ही सेल्फलेस पर्सन हैं,
इनको लगता है आपके और इनके साथ कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं, ये जब कभी भी आपके पास आते हैं तो आप दिल खोल के इनका स्वागत करते हैं और आप काफ़ी गिविंग नेचर में रहते हैं। ये आपको गिविंग नेचर में देखते हैं और ये काफ़ी रिसीविंग नेचर में रहे हैं। आपने इनके लिए बहुत एफर्ट किए हैं, आपने इनको बहुत तरीके से सपोर्ट किया है। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किया है और आपकी वजह से या तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि इनका लक आपके साथ जुड़ा है। ओके, इन्होंने काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी है आपके साथ। शायद ये पहले इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं थे, इनकी लाइफ में इतनी ग्रोथ नहीं थी। पहले ये थोड़ा ग्रीविंग नेचर में ज़्यादा रहते थे। ओके, लेकिन आपके आने के बाद इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई है कि आज ये काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे आ गए हैं फाइनेंशियली। अब ये इतना कमा सकते हैं कि ये लोगों की भी मदद कर सकते हैं। ये काफ़ी रिसीविंग मोड में रहते हैं और नो डाउट आपने इनको बहुत तरीके से सपोर्ट किया है, इसीलिए ये आपको शिद्दत से याद करें। बिकॉज हाई प्रीस्टेस के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल है। इनको आपके बारे में इसीलिए बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और इनके दिमाग में आप इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो आपके साथ हेल्प मांगते हैं तो आप हमेशा उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। भले आप इनसे रिजर्व हैं और काफ़ी खामोश हैं। हाई प्रीस्टेस से ये भी है क्योंकि आप इनसे खामोश हो गए हैं, मगर इनको फिर भी उम्मीद है और ये कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप पहले की तरह इनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। डिसअपॉइंटमेंट ऊपर आया था, 5 ऑफ लॉसेस हुए हैं। लॉसेस इसलिए हुए हैं क्योंकि नो डाउट ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इंटेलिजेंट हैं, थोड़े अथॉरिटी नेचर में रहते हैं, इनको डोमिनेट नेचर बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ी इनकी ईगो और अना बहुत ज़्यादा है। स्टबन नेचर के हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है और इसकी वजह से चीज़ें इनके फेवर में काम नहीं करती हैं। नो डाउट अगर इनकी लक स्ट्रॉन्ग भी है पर इनकी ये जो इनके ट्रेट्स हैं, जो इनकी आदतें हैं, इनका जो गुस्सा है, इनका जो ईगो का जो इनको अथॉरिटी में रहना ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से इनको काफ़ी बार लॉसेस हुए हैं और हो सकता है आप भी इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से शायद आप इनसे साइलेंट और रिजर्व हो गए हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए। भले ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर ले, इनको कितना भी गेन हुआ हो, किंग ऑफ सॉर्ड से और पेज ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनको इस बात की बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी है कि आपके पास अगर ये आएंगे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करके, एक इमेच्योर पर्सन ज़रूर हैं ये। भले किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं लेकिन इनके एक्शन जो हैं और जो तरीका है वो काफ़ी इमेच्योर है। आपसे हो सकता है थोड़े यंग पर्सन हो सकते हैं ये, मे बी आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई आपका भाई हो जो आपसे छोटा हो सकता है, वो भी हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा इनको लगता है कि भले ये कितना भी कमा लें, भले ये कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें अपने ऊपर और उसके रिटर्न में इनको चाहे कितना भी बड़ा रिजल्ट मिल जाए आपके फेवर से, आपकी लक से इन्होंने कमाया बहुत है, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंट है कि आपके साथ शुरुआत करने के लिए अगर ये आपको छोटी सी भी ऑफ़र देंगे ना तो आप मान जाएंगे। इन्होंने शायद ये चीज़ पहले भी की है कि ये हमेशा पेज ऑफ पेंटिकल से आपके साथ आए हैं। आपको जब भी इन्होंने दिया है, आपसे इन्होंने हेल्प तो बहुत ली, आपकी लक का इस्तेमाल तो इन्होंने बहुत किया, यूज़ तो बहुत किया है। भले इन्होंने बहुत कुछ कमा लिया लेकिन जब भी ये आपको देके आपको पटाओ वाली आदत होती है ना, आपको पटाओ मनाने की बात हो तो ये आपको बहुत ही छोटी सी ऑफ़र के साथ आपको मना लेते हैं। तो ये इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में आए, भले आप इनसे रिजर्व हैं मगर अगर इनको मदद की ज़रूरत है तो आप गिविंग नेचर में रहेंगे। भले ये आपको एक छोटी सी ऑफ़र दे लें, भले इनके पास बहुत सफिशेंट है, लेकिन अगर आपको छोटी सी भी ऑफ़र दे दे तो आप फ़ौरन मान जाएंगे। तो इनको लगता है आपके साथ स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी ऑफ़र करनी है, बस इनका आ जाना ही मतलब बहुत बड़ी बात है, इनका बात कर लेना ही बहुत है। और आप इनको द वर्ल्ड कार्ड आ गया है। ओके, ऑल साइन रीडिंग हो गई है ऑलरेडी। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे द वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके,
देखिए आपके और इनके बीच में ना एक फेज है वो खत्म हो रहा है, एक साइकिल है जो खत्म हो रही है, कुछ रिपीटेड पैटर्न है इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने और जाने के। ये इसी तरह आपके बारे में सोचता है, फिर आपके पास आता है, आपको मना लेता है, आपको पटा लेता है, आप फिर गिविंग नेचर में आते हैं। ये आदमी अपना फ़ायदा उठाता है आपकी लक से, अपनी लक को, अपनी फाइनेंशियली ये काफ़ी ग्रो कर जाता है, अपनी फैमिली के लिए चीज़ें करता है, आपको फैमिली जैसा थोड़ा बहुत फील कराता है, आप इसको फैमिली की तरह मानते हैं। और जहां इसका मना मुनाफा पूरा हो जाता है द वर्ल्ड कार्ड से, ये दोबारा से रिपीटेड पैटर्न में ये दोबारा आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, और फिर अगेन वही चीज़ होती है। इनको जब अपनी लक अपने साथ काम करते हुए नहीं दिखती है, इस पर्सन को खुद अपनी लाइफ में जब ये डाउनफॉल देखने लगते हैं तो इनको आपकी याद शिद्दत से आने लगती है। ये आपके बारे में 24/7 सोचने लगते हैं कि आप होते तो ये होता, तो आप होते तो वो होता। तो ये आपको तुरंत सोचने लगते हैं कि आपकी तरफ फ़ौरन इनको कोई ना कोई ऑफ़र करके एक न्यूज़ स्टार्ट कर लेनी चाहिए, आपसे कनेक्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि आपकी लक इनसे जुड़े और इनको फाइनेंशियली गेन होने लगे। और ये एक कंप्लीशन भी है, हो सकता है ये साइकिल एक कंप्लीट हो रही है। ओके, तो ये पर्सन आपको ऑफर करने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए और आपको एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने को दें, एक छोटी सी आपको मनाएं, पटाएं, आपको गिफ्ट दे दें। भले ये पर्सन कितना भी कमा रहा हो, लेकिन आपको छोटी सी ही ऑफर दे के मनाएगा। ओके, देख लीजिए 3 ऑफ है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो आप दोनों के बीच में ज़रूर है। ये पर्सन थोड़ा सा इंजॉयफुल और प्लेफुल एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। ओके, इनको पैसे भले चाहे जितने कमा लें, इनको तरीका नहीं पता। इनके जो दोस्त हैं वो इनको शायद बहुत गलत चीज़ों की संगत में रखते हैं। आजकल ये अपने दोस्तों पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। इनकी लक इनका काम तो नहीं दे रही, इनके पैसे डबल नहीं हो रहे, और जो पैसे कमा भी रहे हैं, जो लॉसेस की बात थी ना, वो शायद मुझे यहाँ से पता चल रही है थोड़ी बहुत, कि ये अपने दोस्तों पे फालतू खर्चे बहुत करते हैं। आजकल ये अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ट्रिप पे जाना, ट्रैवल करना, दोस्तों में पार्टी शार्टी करना, और बहुत अधाधुन जो है पैसों से जितना एंजॉयमेंट हो सकता है वो कर रहे हैं, खूब उड़ा खा रहे हैं, बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, और वहाँ पे इनके फाइनेंशियल चीज़ें काफ़ी लॉस में जा रही है। करते समय ये नोटिस नहीं कर रहे हैं कि इनका बैंक बैलेंस कितना है, लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं तब इनको दूसरे दिन एहसास होता है कि इनका कितना लॉस हो चुका है। ओके, तो ये पर्सन थोड़ा सा, इनमें हो सकता है इनको किसी तरह की एडिक्शन हो, दारू, इनको पीने की आदत बहुत हो, ड्रिंक करने की आदत बहुत हो, इनका बहुत मोटा पैसा जो है वो ड्रिंक में निकल जाता है। ओके, हो सकता है इनको डेली पीने की आदत हो, नहीं है तो वीकेंडली ये 1-2 दिन वीक्स में 1-2 बार पी लेते हैं। और इनको बहुत ही लग्जीरियस लाइफ और लोगों के सामने शो ऑफ करना, सोशल लाइफ में अपने आप को बहुत पावरफुल पोजीशन पे दिखाना, इनको ये दिखाना कि मैं बहुत ही वेल्दी इंसान हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ऐसी मुझे चीज़ें बहुत लग रही है। और इस टाइम पे ये अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मिंगल होके घूम रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी भी हो रही है, हो सकता है आप इनके पार्टनर होने के बावजूद ये अपने और थर्ड पार्टी में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जब ये आपकी तरफ आते हैं, जब इनका काम पूरा हो जाता है और जब इनको अपना जो इन्वेस्टमेंट की है, जब आपकी लक इनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी लक से इनको फ़ायदा हो जाता है, जब इनका पैसा डबल हो जाता है या चारों तरफ से इनको पैसे जब मिलने लगते हैं, तो ये तुरंत आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ये आप अपने दोस्तों में या थर्ड पार्टी या अदर लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं आपसे ज़्यादा। ओके, ऐसा भी लग रहा है। या ये हो सकता है, अगर मैं थर्ड सिचुएशन की मैं बात करूं, तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ऑल ओवर एनर्जी ये आपके बारे में इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपके बिताए हुए जो आप लोग, हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल हो या आपका कोई टीम का ग्रुप हो,
आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं, क्योंकि आप इनसे रिजर्व हैं, हो सकता है आप इनसे दूर हैं, इसकी वजह से ये आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं, आप लोगों ने साथ में जो एंजॉयमेंट किए हैं, जो मेमोरीज़ हैं, आपकी जो मोमेंट साथ में एंजॉय किए हैं, काफ़ी अच्छा टाइम आप दोनों ने साथ में एंजॉय किया है, उन पलों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं वो इनको बहुत याद आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ये दोबारा से अब आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को रिट्रीट करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं, इसलिए भी ये आपके साथ बहुत आपकी याद इनको आ रही है, इसलिए ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। देख लीजिए, इनको लगता है कि अगर आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनसे रिजर्व हो गए हैं और अब आप इनके लिए गिविंग नेचर में नहीं रहे हैं, आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपके साथ पेज ऑफ कप से आपको अगर सॉरी अपोलोजाइज़ करेंगे तो आप इनके लिए दोबारा से गिविंग नेचर में रह जाएंगे और आप इनके लिए हमेशा सपोर्टिव नेचर में रहेंगे। ओके, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एक छोटी सी ऑफ़र, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, एक छोटी सी सॉरी, एक छोटी सी ऑफ़र से ही ये आपको मना लेंगे। एक छोटा सा गिफ्ट या एक छोटा सा कोई मेमोरल कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर दे दें। ओके, तो इनको लग रहा है कि आपको मनाना, आपको पटाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। छोटी सी ऑफ़र से, छोटी सी सॉरी से ही आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप मना लेंगे और आप हमेशा जैसे गिविंग नेचर में रहते हैं और ये रिसीविंग में रहते हैं, आप वैसे ही हो जाएंगे। आप इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, आप इनको मेंटली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, मैंने कहा ना, ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। ओके, जब इनको आपकी ज़रूरत होती है, जब आपको इनकी लक की ज़रूरत होती है और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे रिजर्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, हो सकता है आप ये फैसला कर लें, अगर इन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया और अगर ये तुरंत आपकी लाइफ में नहीं आए तो हो सकता है आप बिल्कुल ही चले जाएंगे। तो इनको कहीं ना कहीं डर भी होता है कि अगर आप परमानेंटली चले गए तो इनकी जो लक का पैसा है, जो इनकी लाइफ में पैसा है, जो इनकी लाइफ में जो सक्सेस आती है, वो भी कहीं ना कहीं चली जाएगी। इसलिए ये फ़ौरन आपकी लाइफ में वापस आते हैं और ये इतनी जल्दी आते हैं कि इससे पहले कि आप कुछ सोच समझ पाएँ, ये पर्सन फ़ौरन आपकी लाइफ में आता है और अपना काम पूरा होने के बावजूद जब इनको एक अच्छा खासा मुनाफा इनको हो जाता है, अच्छी सक्सेस इनको मिल जाती है, हर तरफ से इनके पास पैसे आने लगते हैं, तो ये आपकी लाइफ में चले जाते हैं और दूसरे लोगों में, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होकर अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान देने लगते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं और आपको इग्नोर कर देते हैं। ओके, ये रिपीटेड पैटर्न है, ये आपके साथ हमेशा ये करते रहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई द फूल कार्ड हो रहा है। ये एक रिस्क लेते हैं आपकी तरफ, आपको मनाने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो देते हैं, वो एक रिस्क टेकिंग करते हैं कि मैच्योर एक्ट होता है इनकी तरफ से, जो बिना सोचे समझे लिया जाता है। द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जब ये आप लोगों के बीच में फिर से रिपीटेड पैटर्न होता होगा, ये दोबारा से वही हरकतें करते होंगे, अचानक से आपकी लाइफ में आके अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके, अपनी सिचुएशन, अपने मने मुनाफे को कंप्लीट करने के बाद आपकी लाइफ से चले जाते होंगे, तब हो सकता है आप अपनी पोजीशन पे आ जाते होंगे। अगर इनकी रिपीटेड हैबिट आप देखते हैं तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आप कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फैसला इनको ज़रूर सुना देते हैं, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाती है और कहीं ना कहीं ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। आपका, मैंने बोला ना इससे पहले कि आप कोई फैसला लेके हमेशा के लिए इनसे रिजर्व या साइलेंट हो जाएं, फ़ौरन ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं। अगर ये जान जाते हैं कि आप कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फैसला ले लें तो ये आपको फैसला नहीं लेना देते हैं। ओके, ये आपको कभी भी फैसला नहीं लेने देंगे। आप जैसी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके, कोई फैसला में क्लैरिटी लेके आते हैं, ये फ़ौरन आपकी लाइफ में वापस आ जाते होंगे
और नो डाउट आपने कई बार इनके लिए एक हाई बाउंड्री क्रिएट की है, आपने इनको बिल्कुल क्लियरली बताया है कि आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे अगर तो ये रिपीटेड पैटर्न, अगर इन्होंने ये चीज़ों की सुधार नहीं की या इन्होंने अगर इनको इसी तरीके से रहना है तो आप इनकी लाइफ में रहेंगे। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर के पर्सन हैं, ये पर्सन थोड़ा डुअल माइंड और थोड़ा लॉजिकल दिमाग से आते हैं, दिमागी और अपना सेल्फिश नेचर इनका बहुत है क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, एक काउंटर पार्ट भी है। ये ना चाहते हुए भी आप लोगों का आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड डिवाइनली काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे के बराबर के मध्य मुकाबिल हैं, इसलिए ये आपसे थोड़ा डरते भी हैं और इनको पता है कि इन फ्यूचर जो है इनको आप ही भिड़ते भी हैं, आप ही इनको लड़ते भी हैं। एक्चुअली ये ना चाह के भी आपसे अलग नहीं हो सकते और आपको अलग होने भी नहीं देंगे। ओके, आप इनको लड़ते हैं, आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों काउंटर पार्ट हैं इसीलिए आपकी लाइफ में ये रिपीटेड साइकिल चलती रहती है और इनका लक आपके साथ इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन पार्ट हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लक इनके साथ स्पेशली इनकी वर्क लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है, इनकी सक्सेस, इनकी फाइनेंस, दुनिया में इनका नाम धाम, इनका नेम फेम आपकी लक से चलता है। इनकी लक इनको फेवर नहीं करती है बट आपकी लक इनको बहुत फेवर करती है। ओके, तो इसीलिए ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं। आप काफ़ी जेन्युइन हैं, एक्चुअली आप दोनों ही बहुत ही स्टबन नेचर के हैं, रिजिड नेचर हैं, मिरर करते हैं एक दूसरे को, अगर ये गुस्सा है तो आप भी गुस्सा हैं। आप भले ही फेमिनाइन एनर्जी है तो आपके अंदर थोड़ा इमोशनल टच है बट एज अ किंग ऑफ सॉर्ड्स इनके अंदर इमोशनल टच नहीं है, ये पूरा दिमाग और लॉजिकल और काफ़ी रैशनल दिमाग के हैं। अपना फ़ायदा मुनाफा ये ज़्यादा देखते हैं, गुस्से के बहुत अड़ियल इंसान हैं, अड़ियल टट्टू टाइप के हैं, ईगो इनकी बहुत बड़ी है, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते होंगे और इनको कोई शर्म नहीं आती कि आपके लाइफ में ये आते हैं और अपना काम करवाने के बाद ये वापस चले जाते हैं। ओके, फिर आप चाहे नो डाउट ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं और ये आपको साइलेंटली मोड छोड़ के चले जाते हैं और जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो आप साइलेंट हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, जिससे ये काफ़ी डरते हैं क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं आप क्या फ़ैसला कर लेंगे क्योंकि आप भी इन्हीं की तरह बिल्कुल फ्री स्पिरिट लाइफ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड पर्सनैलिटी हैं। इस बात से इनको डर लगता है और ये दोबारा से उस पैटर्न को रिपीट करते हैं। 4 ऑफ वैंड्स आया है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। अगर ये आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि एक तो ये जानते हैं कि आप गुस्से में हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं, इसीलिए ये सोच के काफ़ी डरे बैठे हुए हैं आपके गुस्से के मिजाज से। इनको पता है इनको तो बड़ा मुश्किल फंसे हुए हैं, इसीलिए ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। प्लस 4 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपको एज अ काउंटर कार्ड फ्यूचर के लिए भी मानते हैं, पर अभी की मैं बात करूं तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन और रीयूनियन चाहते हैं बहुत शिद्दत से, इसीलिए आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं क्योंकि इनको आपकी लाइफ में वापस से आना है। ओके, और आपके साथ दोबारा से आके वही फ्री माइंड आपके साथ एंजॉय, एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके साथ सोचते ज़रूर हैं ये। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ये हैं वो पर्सन, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मैंने वो भी बताया आपको। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है तो आप पर्सनली अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय।